हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन का अगला पार्ट देखेंगे। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था कि एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम जो गिवन मास है किसी भी कंपाउंड का, उससे अदर कंपाउंड का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में देखते हैं। इसे हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। मोल कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है मास मास रिलेशनशिप। तो स्टार्ट करते हैं। सी पॉइंट अगेन, मास मास रिलेशनशिप। बच्चों, आज हम वापस से वही टिपिकल रिएक्शन लेंगे, क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। टिपिकल रिएक्शन, the reaction is AA plus BB convert into CC plus DD. This is a balanced reaction, completely balanced reaction. Now मान लीजिए आप लोगों को एक कंपाउंड का यहाँ पर मास दिया हुआ, तो WA आप लोगों को गिवन क्या करना है, पूछा हुआ डी कंपाउंड का मास ऑफ डी आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? अगेन हम एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मास ऑफ ए से मोल्स ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे वाई शेप डायग्राम से। तो यहाँ पर लिखते हैं बच्चों, अगेन WA से आप मोल्स ऑफ ए फाइंड आउट करोगे, कौन सा वाई शेप डायग्राम यूज करोगे। मोल्स ऑफ ए से मोल्स ऑफ डी फाइंड आउट करोगे। फिर क्यों? क्योंकि बच्चों ए के जब मोल मिल जाएंगे तो उसके बाद में मोल मोल रिलेशनशिप से आप मोल्स ऑफ डी फाइंड आउट करोगे। तो मैं आप लिखूंगा मोल मोल रिलेशनशिप। मोल मोल रिलेशनशिप की मैं बात करूंगा, इससे हम जो है मोल मोल रिलेशनशिप, इससे ए के मोल से डी के मोल फाइंड आउट करेंगे। जब मोल्स ऑफ डी एक बार मिल जाएंगे तो उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप क्या, वापस से हम मास कैलकुलेट करने के लिए वाई शेप डायग्राम यूज में लेंगे और WD आपको मिल जाएगा। इस तरह से एक कंपाउंड के जो मास है उससे बी कंपाउंड का मास हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बेसिस पर कई सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, in the given reaction KClO3 is strongly heated to form KCl and O2 gas. If 24.5 gram KClO3 is taken, then how many gram O2 will be formed. ये हमें फाइंड आउट करना बच्चों, कितने ग्राम आपको O2 मिलेगी। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है बच्चों यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको दिया हुआ है मास ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 24.5 ग्राम। बच्चों KClO3 दिया हुआ, इसका मतलब आसानी से इसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले मास से मोल फाइंड आउट करना और मोल के लिए आपको GMM चाहिए। तो GMM ऑफ KClO3 कितना होगा, 39 प्लस 35.5। क्लोरीन का जो मास होता है बच्चों कितना होता है, 35.5 होता है। यस, ऑक्सीजन का 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ऑक्सीजन एटम यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 122.5 ग्राम। ये वैल्यू मिलेगी, यानी 122.5 ग्राम इसका GMM है। और आपने देखा कि इसका मास ऑलरेडी गिवन है, तो क्या करना, पहले मोल्स फाइंड आउट करना। मोल्स फाइंड आउट करते हैं बच्चों, उसके जस्ट बाद हम O2 के मोल्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को O2 के मोल यहाँ पर दिया हुआ है, उसी को कैलकुलेट करना है।
करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर अगेन मोल्स ऑफ KClO3 कैसे आपने देखा, मास ऑफ KClO3 को अगर जीएमएम ऑफ KClO3 से डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू मिलती है, इसका मास है 24.5, जीएमएम 122.5, सॉल्व करने पर 0.2 आपको मोल्स मिल जाएंगे। ओके बच्चों, अगेन मोल मोल रिलेशनशिप इसके लिए यूज मिलेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन आपको दी हुई है। तो मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय यहां पर 3, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके मोल्स रखो यार, इसके मोल्स क्या होंगे 0.2 डिवाइड बाय 2, क्योंकि मुझे मोल्स ऑफ O2 फाइंड आउट करना है, यानी KClO3 से O2 के मोल फाइंड आउट करने हैं, तो यानी इसके बीच में रिलेशनशिप होगा। रखे मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय 3, जैसे ही सोल्व करते हैं वैल्यू मिलती है मोल्स ऑफ O2 आपको मिलेगी 0.3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए, किसका, O2 का। यस मोल दिया हुआ है, यस आप मोल्स ऑफ O2 तक पहुंच चुके, मास फाइंड आउट करना है, जीएमएम से मल्टीप्लाई कर दो वाई शेप डायग्राम यूज में लेकर के। तो अगेन मैं कह सकता हूं मास ऑफ O2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 मल्टीप्लाई बाय जीएमएम ऑफ O2 रखिए बच्चों, इसका मोल्स है 0.3 और जीएमएम है 32, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं 9.6 ग्राम आपको ये जो है मास मिल जाएगा। इस तरह से बच्चों हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं बच्चों, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और फास्फोरिक एसिड के साथ में वो रिएक्ट करना है। तो क्वेश्चन है इन द रिएक्शन बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H3PO4 कन्वर्ट इनटू कैल्शियम फॉस्फेट प्लस H2O प्लस CO2, ये आपको दिया हुआ। ये रिएक्शन जो दी हुई है वो अनबैलेंस्ड है, हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि बैलेंस नहीं किया हुआ। इफ 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट is allowed to react with H3PO4, find mass of calcium phosphate formed, यानी कितना मास आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बनेगा, ये आपको फाइंड आउट करना। चलिए बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या दिया हुआ आपको, मास दिया हुआ, किसका दिया हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का मास दिया हुआ। या सबसे पहले जो गिवन है वो रखते हैं, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितना 50 ग्राम। इसका मतलब मुझे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर पहले मास दिया हुआ, मास से तो डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, मास से पहले मोल फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसके लिए कैसे वैल्यू पुट करेंगे, यस मास डिवाइड बाय W डिवाइड बाय जीएमएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिखा जा सकता है, यस W 50, और जब जीएमएम आप निकालोगे तो बच्चों यहाँ पर कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16। तो अब देखोगे 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 100। जब सॉल्व करोगे 0.5 मोल्स मिलता है, कितना बच्चों 0.5 मोल्स। इस तरह से हम यहाँ पर इसके मोल फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आपको जो रिएक्शन दी हुई है वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि मोल मोल रिलेशनशिप बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो बच्चों रिएक्शन को बैलेंस करते हैं हम। कैल्शियम कार्बोनेट है
ये H3PO4 के साथ में रिएक्ट करेगा। आपने देखा कैल्शियम फॉस्फेट बन रहा है प्लस H2O बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्या होगी बच्चों वैल्यू? यहाँ पर H2 कैल्शियम कार्बोनेट की मैं बात करता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना 3 है। तो क्या करें, यहाँ पर कैल्शियम 3 है, ये 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फेट यहाँ पर 1 है, जबकि यहाँ पर फॉस्फेट कितना 2 है। इसका मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको। ऑक्सीजन को पहले जो है हम ऐसा कर सकते हैं, CO2 को बैलेंस कर सकते हैं कार्बन को, यानी कार्बन यहाँ पर 3 है जबकि यहाँ पे 1 है, तो क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ हाइड्रोजन को बैलेंस कर दीजिए, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 ही है जबकि यहाँ पर 6 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। तो ये एक बैलेंस रिलेशन है, इसी के लिए मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई होगा। तो बच्चों आगे हम लेते हैं, यहाँ पर अब मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का मोल मिल गया, मुझे कैल्शियम फॉस्फेट के मोल चाहिए, तो रखो इन दोनों के लिए ही मैं मोल मोल रिलेशनशिप अप्लाई करूंगा। यहाँ पर मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट डिवाइड बाय 1। इसके मोल्स कितने हैं 0.5 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। बच्चों मुझे यहाँ पर चाहिए इसका मास, यहाँ पर जो मास ऑफ कैल्शियम का फॉस्फेट फॉर्म ये कैलकुलेट करना, तो ओके निकाल सकते हैं। यहाँ पर मोल्स ऑफ मास ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज इक्वल टू क्या, मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय GMM, रख दो इसी के मोल को इसी GMM से मल्टीप्लाई करना। ओके मोल्स कितना 0.5 मल्टीप्लाई बाय GMM निकाल दीजिए, कैल्शियम का 40 होता है, यानी 40 मल्टीप्लाई बाय 3 GAM 40 फॉर कैल्शियम। तो 3 कैल्शियम थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस डायरेक्ट फॉस्फेट का ले लेते हैं। फॉस्फोरस का 31 GAM होता, ऑक्सीजन का 16 होता, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 31 95, तो 95 मल्टीप्लाई बाय 2। जब आप इसको ऐड करोगे 300 आपका मिलेगा, ये 310 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसके मोल थे 0.5 डिवाइड बाय 3, तो जैसे ही सॉल्व करोगे यहाँ पर 0.5 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 310, ये आपका होगा 155 डिवाइड बाय 3। तो सॉल्व करने के बाद में 51.67 ग्राम आपको वैल्यू मिलती है, 51.67 ग्राम। यानी अगर 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो 51.67 ग्राम कैल्शियम फॉस्फेट मिलेगा। इस तरह से एक कंपाउंड के मास से दूसरे कंपाउंड के मास को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम यूज में लेते हैं बच्चों, डी पॉइंट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एक कंपाउंड का आपको मास दिया होगा और दूसरे कंपाउंड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा गिवन कंडीशन। तो क्या करें, डी कॉन्सेप्ट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अगेन वही टिपिकल रिएक्शन हम यूज में लेंगे बच्चों। मोल्स ऑफ, यहाँ पर ये एक टिपिकल रिएक्शन जो जनरली हम यूज में लेते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन। आपको दिया हुआ मास ऑफ ए गिवन है और फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ सी फाइंड आउट करना है। इट गिवन कंडीशन कुछ भी हो सकती है, एट गिवन कंडीशन ये कुछ भी हो सकता है कि रूम टेम्परेचर पर और 180 टेम्परेचर पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, हो सकता है एनटीपी पर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो इसलिए मैंने एक गिवन कंडीशन यहां पर रखा। तो बच्चों आगे प्रोसीड करते हैं। क्या
यहाँ पर अगेन वही करेंगे, या मास ऑफ ए से सबसे पहले मोल्स ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे, वाई शेप डायग्राम यूज में लेकर के, मोल्स ऑफ ए से मोल्स ऑफ सी, मोल मोल रिलेशनशिप यूज में लेकर के, मोल मोल रिलेशनशिप, और मोल्स ऑफ सी से वॉल्यूम ऑफ सी हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर गिवन कंडीशन मैंने बोला, इसका मतलब हम जो है पीवी इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करेंगे। किसी भी कंडीशंस पर आपको कुछ भी वैल्यू दे करके वॉल्यूम पूछा गया है, पीवी इक्वल टू एनआरटी ऑथेंटिक इक्वेशन है जिसमें कभी भी गलती नहीं हो सकती। तो बच्चों हम यहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट यूज में लेंगे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्वेश्चन है 5.52 ग्राम सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर कार्बोनेट is strongly heated according to given reaction। रिएक्शन कौन सी बच्चों? Ag2CO3 convert into Ag plus CO2 plus half O2। बच्चों यहाँ पर ये सॉलिड होता है, ये भी सॉलिड होता है, रूम टेम्परेचर पर CO2 गैस होता है, O2 भी आपका गैस होता है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड टोटल वॉल्यूम ऑफ all gases to 1 atm pressure and 300 Kelvin। ठीक है बच्चों, 1 atm प्रेशर एंड 300 केल्विन पर आपको जो है टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ? 5.52 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट दिया हुआ है, Ag2CO3 दिया हुआ है। तो क्या करें, यहां पर देखो यार, सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। सबसे पहले अगेन यहां पर दिया हुआ मास दिया हुआ किसका? सिल्वर कार्बोनेट का, ये वैल्यू दी हुई है और इससे हमें क्या निकालना है? मोल्स निकालना है। तो WAG2CO3 आपको दिया हुआ है बच्चों 5.52 ग्राम, आपको निकालना है यहाँ पर इसके मोल। GMM ऑफ सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 ये आपको दिया हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय सिल्वर का GAM होता है बच्चों 108 रखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 108, कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन 16, 3 थे यहाँ पर, जैसे काउंट करोगे 276 ग्राम होगा। मुझे क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। रखो यार, मोल्स ऑफ Ag2CO3 वैल्यू मिलेगी W डिवाइड बाय GMM। यस, रख दो, W कितना? 5.52 डिवाइड बाय GMM है आपका 276, डेसिमल हटाया तो 100 आया, यानी इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 100 आएगा। सॉल्व करो यार, 0.02 ये मिला। मुझे टोटल वॉल्यूम निकालना, तो क्या करें? पहले तो मोल्स निकालना पड़ेगा ना, मोल्स ऑफ CO2 निकालना पड़ेगा, मोल्स ऑफ O2 निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, हम लोग यूज में लो मोल मोल रिलेशनशिप। क्या होगा? ये इक्वेशन थी Ag2CO3 कन्वर्ट इनटू 2Ag, हीट करने पर प्लस CO2 प्लस यहाँ पर हाफ O2। ओके, तो अगेन मोल्स ऑफ Ag2CO3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसी के निकालना हमें। ये गैस होता है, ये भी गैस होता है, यहाँ पे देख सकता हूँ गैस और ये भी गैस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय हाफ। जैसे जैसे डिवाइड करेंगे 1 नीचे रहेगा, 2 ऊपर आ जाएगा। ओके, रख दीजिए वैल्यू। कितनी वैल्यू यहाँ पर था? 0.02 था। किसका मास, किसके मोल्स? सिल्वर कार्बोनेट के मोल्स में ये मिले थे। रखो यार,
सिल्वर कार्बोनेट के मोल से हमें O2 के मोल फाइंड आउट करने हैं। तो रखते हैं मोल्स ऑफ Ag2CO3, ये है आपका 0.02 इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। इन दोनों से डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों से रखो 0.02 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ O2। इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, यस, मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 0.02 डिवाइड बाय 2। जैसे ही आपने सॉल्व किया 0.0 बनाएगा। अब टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो टोटल मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड टोटल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आप रख सकते हो मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ O2। जैसे ही हमने रखा 0.02 प्लस 0.01, वैल्यू मिलेगी 0.03। क्या करें, वॉल्यूम निकालना किस पर, एनटीवी पर। ओके, यूजिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी। मुझे क्या चाहिए बच्चों, वॉल्यूम चाहिए। V इज इक्वल टू nRT डिवाइड बाय P। रख दो, n की वैल्यू कितनी है 0.03, n की वैल्यू 0.03 मिली, तो ये रखा हमने। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट होता, कैलकुलेशन के लिए 1/12 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ATM में वैल्यू होगी तो ATM में तो 1/12 ही हम लेंगे अप्रोक्सीमेट। और यहाँ पर 300 केल्विन टेम्परेचर था, इसे 300 केल्विन टेम्परेचर। ओके, डिवाइड बाय 1। जब सॉल्व करते हैं तो 25 तो ये मिलेगा, 25 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा बच्चों 7.5 लीटर अप्रोक्स। 7.5 लीटर आपका वॉल्यूम मिलता है। इस तरह से किसी भी कंपाउंड के मास से अदर कंपाउंड का गिवन कंडीशन में वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट एंड फाइनल एक छोटा सा कांसेप्ट और है, उसे भी हम यहाँ पर लेते हैं, वॉल्यूम रिलेशनशिप। बच्चों, पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को एक कंपाउंड के वॉल्यूम से दूसरे कंपाउंड के वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताया था, जबकि प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर वॉल्यूम रेशियो मोलर रेशियो के बराबर होता है। तो ऐसे में मोल रिलेशनशिप की जगह वॉल्यूम रिलेशनशिप, केवल मोल वाली टर्म को वॉल्यूम से रिप्लेस करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो बच्चों, ये वाला कॉन्सेप्ट था वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये वाला केस था बच्चों। अगेन टिपिकल रिएक्शन है AA प्लस BB कन्वर्ट इनटू CC प्लस DD। इसके लिए क्या करें, वॉल्यूम रिलेशनशिप तो अप्लाई करो। वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर A डिवाइड बाय, अगर ये सब के सब गैसेस है तो आराम से आप मोल की जगह वॉल्यूम वाली टर्म पुट करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ A डिवाइड बाय स्मॉल a इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ B डिवाइड बाय स्मॉल b इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ C डिवाइड बाय C इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ D डिवाइड बाय स्मॉल d। ये बच्चों बैलेंस रिएक्शन के लिए अप्लाई होगी। और कब अप्लाई होगा, जब P एंड T की कंडीशन सेम हो। जनरली सेम रखा जाता है P एंड T इन इस टाइप के क्वेश्चंस में। जैसा कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन क्या बच्चों, SO2 गैस है, हाफ O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा SO3 गैस में। क्या निकालना हमें निकालना है यहां पर वॉल्यूम ऑफ SO2 गिवन है 250 ml गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ O2 यूज्ड निकालना है। ओके, निकाल सकते हो बच्चों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पर वॉल्यूम ऑफ SO2 रख दीजिए, उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन हम लेते हैं बच्चों, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ SO2 आपका 250 ml दिया हुआ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ O2 फाइंड आउट करना है, तो अगेन मैं यूज में लूंगा वॉल्यूम ऑफ SO2 डिवाइड बाय, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, यहां पर रखा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 डिवाइड बाय, यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना, हाफ से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये
मुझे इससे इसका वॉल्यूम चाहिए था, इसलिए ये दोनों टर्म हमने ली। रखो यार, 250 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ O2, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 125 ml, यानी इतना ml 125 ml ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह से हम मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके एक कंपाउंड के मोल से दूसरे कंपाउंड के मोल, मास, वॉल्यूम कुछ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन मोल मोल रिलेशनशिप हमेशा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है। थैंक यू।